हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। कंसेप्ट का नाम है एमओटी। और एमओटी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। एमओटी की जब हम बात करते हैं तो उससे पहले कल हम एक थ्योरी पढ़ रहे थे, एलसीएओ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसे मान लीजिए साई ए बी की बात कर रहे हैं हम। साई ए बी इज इक्वल्स टू साई ए प्लस साई बी। ये हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया। और इसी में ही एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा, साई ए बी इज इक्वल्स टू साई ए माइनस साई बी। ये हमारा कंसेप्ट रहता है। तो यह बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के आने की प्रोबेबिलिटी को कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है। तो एमओटी ने कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जाएंगे। और इन्होंने हर ऑर्बिटल के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए इन्होंने कहा जितने आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं एग्जैक्टली उतने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। तो इसने नाम दिए, जैसे मान लीजिए 1s है, तो 1s का अगर सिग्मा बॉन्डिंग बना रहा है तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s भी होगा। तो यहाँ पर उसने सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग भी बनाया। देखो इसके पीछे कॉमन सेंस है। एस की बात करें तो एस सब शेल जो होता है स्फेरिकल होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है, तो इसीलिए सिग्मा बॉन्ड बना सिग्मा 1s। अब सिग्मा 1s बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एग्जैक्टली उसका एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। अब मान लो मैं 2 ड्रॉ करता हूँ और 2 का भी एस ड्रॉ करता हूँ, तो एस फिर से हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा। हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा। तो सिग्मा 2s बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये भी बहुत सिंपल कंसेप्ट हो गया। फिर आता है हमारा, इसमें एक एक्सेप्शन आती है, बताऊंगा आपको। जनरली क्या होता है, हम पी को डिवाइड करते हैं। पी हमारा 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, आपको पता होगा, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। हम ये मान के चलते थे, हमने पढ़ा भी था कल, कि पी जेड जो है वो एक्स एक्सिस पर है, पी एक्स और पी वाई जो है हमारे वाई और जेड पे है। तो ऑब्वियस सी बात है, 3 बॉन्ड कंप्लीट करने वाला हूं मैं। तो 3 में से एक तो बॉन्ड एक्सिस पे है, तो यानी कि वो तो सिग्मा हो जाएगा। बाकी 2 क्या होंगे, पाई होंगे। तो यहाँ पे जो नाम बना वो क्या बना, सिग्मा, सिग्मा पी जेड पाई पी एक्स पाई टू पी वाई। अगर ये 2p को बिलोंग कर रहा है तो नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा 2p z पाई 2p x और पाई 2p y। तो अब ध्यान रखिएगा, पाई वाले तो पाई बॉन्ड्स हैं और सिग्मा वाला जो है हमारा सिग्मा बॉन्ड है। तो पाई वालों की एनर्जी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। और सिग्मा वाले की एनर्जी डिफरेंट होगी। सिग्मा की एनर्जी वैसे भी इसमें, इस कंपैरिजन में अगर हम देखें तो डिफरेंट आएगी। तो जैसे आपने पी को तोड़ दिया बॉन्डिंग में, ऐसे ही पी टूटेगा एंटी बॉन्डिंग में भी। सिग्मा 2p z, फिर आ गया आपका पाई एंटी बॉन्डिंग 2p x, फिर आपका आ गया पाई एंटी बॉन्डिंग 2p y। ठीक है, बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है अगर आप ध्यान से देखें तो। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको फिल करने के लिए आ गया O2। दो केसेस आपको पढ़ने हैं, O2 और N2। ठीक है, इन केसेस में आपका एक्सेप्शनल बिहेवियर आएगा, O2 और N2 के केस में। ठीक है, और बाकी केसेस में कोई भी एक्सेप्शनल बिहेवियर नहीं आएगा। इन दोनों के केस में ही हमें ध्यान रखना है कि सिग्मा बॉन्डिंग की जब हम बात कर रहे होते हैं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। O2 और F2, सॉरी मैं N2 कह रहा था, दिस इज O2 एंड F2, क्योंकि दोनों ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं।
तो उस केस में O2 और F2 यहाँ पर एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेंगे। और क्या है एक्सेप्शनल बिहेवियर वो समझ लीजिए कि सिग्मा यहाँ तक सेम रहेगा, सिग्मा 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s सेम रहेगा। बस इस केस में पहले सिग्मा 2pz आएगा बॉन्डिंग में, फिर आएगा पाई 2px, वो सेम रहेगी स्टोरी बाकी, और फिर आएगा पाई 2py। लेकिन जैसे हम जनरली सीक्वेंस रखते हैं कि जो पहले आता है एग्जैक्टली उसी को फॉलो करते हैं, एंटी बॉन्डिंग में उसके उल्टा है। एंटी बॉन्डिंग में क्या हुआ, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px is equals to पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग लास्ट में आ गया। ठीक है, तो जरा एक बार O2 और F2 को फिल करके देखते हैं। O2 की बात करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 8 इंटू 2 दैट इज 16। मुझे 16 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। कैसे भरेंगे, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 4 हो गए, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ। कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14। अब कितने बचे हैं हमारे पास, हमारे पास बचे हैं अभी 2। तो कहाँ जाना है हमने 2 भरने के लिए, आप जानते हैं 2 भरने के लिए आपको एंटी बॉन्डिंग में जाना पड़ेगा। तो एक ये ले लेगा, एक ये ले लेगा। ऐसा नहीं कर सकते आप कि दोनों इसमें भर दो अकेले में ही, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px में, नहीं, क्योंकि इनकी एनर्जी इक्वल है तो बंटवारा भी इक्वल होगा। तो इस केस में एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब मान लो मुझे फिल करना है F2। F2 कितना हो गया, 9 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 18। अब 18 भरने, 18 में देखो स्टार्टिंग के तो वैसे भरे जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8 भरे गए, 2 10 2 12 और 2 14, 14 हमने यहाँ फिल कर दिए। अब बचे कितने, 8। तो 2 यहाँ, 8 नहीं सॉरी 4 बचे, तो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे आपने फिल कर दिया। तो ये आपके बन गए। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को चेक कर लेते हैं। बॉन्डिंग में कितने आ रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। कितने आ गए बॉन्डिंग में, 10। तो आप लिखेंगे 10 माइनस कितने हैं एंटी बॉन्डिंग में, 2 2 4 2 6 और 2 8, 10 माइनस 8 अपॉन 2। तो इट कम्स आउट टू बी 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो F2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है इट कम्स आउट टू बी 1। अगर मैं O2 की बात करता, O2 में निकालना होता तब क्या होता, O2 वाले केस में आप खुद देखिएगा कि O2 वाले केस में तो यहाँ पे यहाँ 1 और यहाँ 1 आ गया था। अब बॉन्डिंग गिनते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, बॉन्डिंग तो 10 ही रहे। एंटी बॉन्डिंग गिन लो, 2 2 4 5 और 1 6, तो 10 माइनस 6 upon 2 that is equals to 4 upon 2 that comes out to be 2। बात समझ आ गई, ये O2 और F2 का MOT डायग्राम है। और बाकी सब में क्या डिफरेंस होता है O2 और F2 के अलावा, एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे पाई 2px पाई 2py इसकी जो हम बात कर रहे हैं, इस केस में ये पहले है, सिग्मा 2pz बाद में है। तो इनका एंटी बॉन्डिंग भी एज इट इज पाई 2px पाई 2py और लास्ट में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, ये भी एंटी बॉन्डिंग, ये भी एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे फिल करना है, आपसे पूछता हूँ कि आप फिल करके दिखाइए मुझे N2, N2 का फिल करना है। तो N2 इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 7 इंटू 2
दैट इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो देखो 2 यहाँ पर आ गए, 2 यहाँ आ गए, 4, 2 6, 2 8। अब 2 यहाँ पर आ गए 10, 2 यहाँ पर आ गए 12 और 2 यहाँ पर आ गए 14। इसमें देखिए अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। N2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितने हैं बॉन्डिंग में, 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10। बॉन्डिंग में तो 10 ही है। कितने हैं एंटी बॉन्डिंग में, ये देख लीजिए एक बार। एंटी बॉन्डिंग में है 2, 2 4, सिर्फ 4 एंटी बॉन्डिंग में है। तो 10 माइनस 4 अपॉन 2 यानी कि 6 अपॉन 2, इट कम्स आउट टू बी 3। बात समझ आ गई। तो इस तरीके से हम एमओटी निकाल लेते हैं बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करके। अब बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग कर लिया हम लोगों ने, एमओटी बना लिया। अब इसमें पूछ लेता है आपसे बॉन्ड ऑर्डर, वो भी हमने सीख लिया बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ देखिए, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की कहानी सुन रहे थे हम लोग। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के अंदर अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, ये हो गया हमारा। हाँ, एक टर्म आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली एक डेफिनेशन याद रखनी है कि जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे जनरली नॉन मेटल्स जितने भी होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या कर रहा है, बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। किसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है,